हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है एलगी कैन गिरो ऑन स्टोन्स। एलगी स्टोन्स के ऊपर गिरो कर सकती है। तो यस, ये स्टोन के ऊपर ग्रो कर सकती है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज एलगी कैन नॉट ग्रो ऑन एनिमल्स। एलगी कैन नॉट इसमें गलत है, क्योंकि एलगी जो है एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो कर सकती है। तो इसका आंसर ये गलत हो गया। कौन सा इसमें हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है कि एलगी कैन ग्रो ऑन एनिमल्स, और एनिमल्स है स्लोथ बियर, जिसके ऊपर ये एलगी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है ग्रीन एल्गी में फिलामेंटस। ग्रीन एल्गी फिलामेंटस हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो एंड द सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है हमको ग्रीन एल्गी कैन नॉट बी कॉलोनियल। ग्रीन एल्गी फिलामेंटस हो सकती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रीन यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये फिलामेंटस होते हैं, और ये जो है ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट ग्रीन एल्गी कैन नॉट बी कॉलोनियल। तो वॉलबॉक्स जो होता है वो भी ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल होता है, क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल होता है, वो कॉलोनियल होता है, बट ये हमारा दे रखा है नॉट। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसी तरह से इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा, ऑप्शन आएगा इसका ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। एंड द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है फाइंड करेक्ट ऑप्शन। हमको इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑल ग्रीन एल्गी कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। क्या सभी ग्रीन एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है यूनिसेलुलर एल्गी कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर एल्गी दे रखा है, और यूनिसेलुलर एल्गी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, वो फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करती हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सी ऑफ स्टेटमेंट दे रखा है ऑप्शन कि क्लेमाइडोमोनास कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला ये दोनों एल्गी जो होती हैं ये यूनिसेलुलर होती हैं, और यूनिसेलुलर एल्गी जो होती हैं वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ऑल ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड इनकरेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इज रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज आइसोगेमस। आइसोगेमस क्या होता है? आइसोगेमस वो होता है जिसमें सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होते हैं एंड सिमिलर इन साइज होते हैं। गैमेट जो होते हैं सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और सिमिलर इन साइज जो होते हैं वो उसको हम आइसोगेमस कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा के अंदर और यूलोथ्रिक्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस टाइप का होता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एंड द सेकेंड ऑप्शन दे रखा है हमको रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस इज एनाइसोगेमस। जो एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है वो यूडोराइना के अंदर होता है, एंड तो एनाइसोगेमस फ्यूकस के अंदर नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एंड द सी ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज ऊगेमस टाइप। तो वॉलवॉक्स के अंदर ऊगेमस होता है, और फ्यूकस के अंदर ये जो हमको एनाइसोगेमस दे रखा है ना, ये एनाइसोगेमस नहीं होता, ये ऊगेमस होता है फ्यूकस के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, क्योंकि हमको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आएगा बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल डैश। हमको इसके अंदर फिल करना है
कि फिक्सेशन ऑन अर्थ इज़ कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू हाफ ऑफ द टोटल जो अर्थ पर क्या चीज़ एल्गी फिक्स करती है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यार ये प्रोड्यूस करती है, फिक्स नहीं करती है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्गी जो होती है हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी। ये स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, एल्गी। नाइट्रोजन हाफ नहीं करती है, सल्फर भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन विच वन इज़ या आर एडिबल एल्गी। एडिबल एल्गी कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सार्गेसम, ऑप्शन बी दे रखा है लेमिनेरिया, ऑप्शन सी दे रखा है पोरफायरा एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो लेमिनेरिया, सार्गेसम, पोरफायरा एंड 70 स्पीशीज़ ऑफ मेरीन एल्गी। जो मेरीन एल्गी की 70 स्पीशीज़ और भी हैं जिसको हम एडिबल, जिसको हम खा सकते हैं, एडिबल हैं। तो सार्गेसम, लेमिनेरिया, पोरफायरा ये क्या है, ऑल आर एडिबल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी। ये सभी जो हैं एडिबल हैं और 70 स्पीशीज़ ऑफ मेरीन एल्गी। ध्यान रखना है क्वेश्चन में हमसे मेरीन की जगह अगर कुछ और पूछ लिया, फ्रेश वाटर पूछ लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको याद रखना है कि मेरीन एल्गी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स कौन से हैं? सबसे पहले ये समझिए कि हाइड्रोकोलॉइड्स होते क्या हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कि वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है एल्जिन, ऑप्शन बी दे रखा है कैराजिन एंड ऑप्शन सी दे रखा है स्फेगनम एंड ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो एल्जिन जो होता है वाटर होल्ड कैपेसिटी रखता है, वाटर को होल्ड कर सकता है। कैराजिन भी वाटर को होल्ड कर सकता है और स्फेगनम भी कर सकता है। स्फेगनम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो लेकिन इसमें हमसे पूछा है एल्गी, बट स्फेगनम जो है वो एल्गी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा एल्जिन एंड कैराजिन, ये दोनों को ऑप्शन हमारे सही हैं, बट स्फेगनम हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ये कर सकता है वाटर को होल्ड, बट ये एल्गी नहीं है ना, ये जो है वो है ब्रायोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगार इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। ऑप्शन ए दे रखा है ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी दे रखा है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी दे रखा है रेड एल्गी या ऑप्शन डी दे रखा है नन। इनमें से किसी से भी ऑब्टेन नहीं होती है। तो अगार इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एल्जिन। अगार जो हमको मिलती है वो मिलती है रेड एल्गी से। ग्रीन एल्गी से अगार हमको नहीं मिलती है और ब्राउन एल्गी से भी अगार हमको नहीं मिलती है, और जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी से हमको अगार मिलती है, और नन भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी। आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरेला और यूनिसेलुलर अलगा रिच इन डैट डैट डैश इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्लोरेला जो होता है किस चीज़ में रिच होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दे रखा है प्रोटीन, ऑप्शन सी दे रखा है फैट एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो कार्बोहाइड्रेट में ये रिच नहीं होता है, प्रोटीन के अंदर रिच होता है, फैट के अंदर नहीं होता है। तो इस वजह से ऑल ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। हमारी जो एनसीईआरटी में लिखा है कि क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा बी, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन में रिच होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एल्गी इज़ यूज्ड फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स के थ्रू जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो किस एल्गी का यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। ऑप्शन ए दे रखा है सार्गेसम, ऑप्शन बी दे रखा है लेमिनेरिया, ऑप्शन सी दे रखा है पोरफायरा एंड ऑप्शन डी दे रखा है क्लोरेला। तो ये तीनों एल्गी जो होती हैं ये एडिबल तो होती हैं,
बट ये स्पेस ट्रैवलर्स इनको यूज़ नहीं करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। इसको जो स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं वो क्लोरेला को यूज़ करते हैं। स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो क्लोरेला को यूज़ करते हैं, और क्लोरेला जो होता है प्रोटीन रिच होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा डी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप इसके बाद देखने के बाद इन क्वेश्चंस को एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर कर लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा इन क्वेश्चन को देखने के बाद। ओके, थैंक यू।